बच्चों, हम हिंदी मीडियम का सहायक वाचन विषय पढ़ेंगे आज। इसमें सबसे पहले अध्याय 1 है पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल तक। पाषाण काल किसी भी नगर, प्रांत और देश की प्रागैतिहासिकता का पता भूगर्भ विज्ञान की खोज व उत्खननों से प्राप्त औजारों, सिक्के, बर्तन, कलाकृतियों आदि से लगता है। ये सभी उस काल की महिमा को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। हम आज से हजारों साल पुराना क्या कैसे जानते हैं इतिहास, हम वहाँ की कला, वस्तुएं, चित्रकारी देखकर ही समझते हैं। यही है पाषाण काल। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का अस्तित्व प्रागैतिहासिक काल से है। प्रागैतिहासिक काल शब्द मुख्य रूप से पाषाण काल के लिए प्रयुक्त होता है। सभ्यताओं के विकास का यह प्रारंभिक काल था। माना जाता है कि पाषाण युग वह युग है जब मनुष्यों पत्थरों के औजार बनाकर हिंसक जानवरों से अपनी रक्षा करने वाला आदि मानव दिखाई पड़ता था। जब हम पूर्व में जब मनुष्य आदि मानव का वंशज था, आदि मानव था, जब उन्होंने पत्थर से पत्थर रगड़ के आग जलाना सीखा था, उस समय औजार बनाकर ही वो जो हिंसक जानवर थे उनसे अपनी रक्षा किया करता था, क्योंकि उस समय रहने के लिए घर भी नहीं होते थे। जो लोग थे वह जानवरों के साथ जंगल में निवास किया करते थे। तब मानव जंगलों, पर्वतों और नदी घाटियों में विचरण करता था तथा कंदमूल, फल या पशुओं का शिकार कर अपना पेट भरता था एवं पहाड़ों की सुरक्षित गुफाओं को आश्रय स्थल बना लिया करता था। तो जैसे मैंने अभी बताया कि उस समय रहने के लिए घर नहीं रहता था, लोग गुफाओं को या छोटी सी झोपड़ी टाइप का बना के ही वहां पे निवास किया करते थे। मध्य प्रदेश आदि मानव की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खननों और खोजों में प्रागैतिहासिक सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। कुछ स्थानों पर गेंडा, दरियाई घोड़ा, सुअर, हिरन आदि की उपस्थिति के प्रमाण व जीवाश्म मिले हैं। नर्मदा की घाटी जीवाश्मों के मामले में बहुत समृद्ध है। जब कभी जीव जंतु के अस्थि पंजर हजारों साल में पत्थर में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे जीवाश्म कहते हैं। अमरकंटक से लेकर होशंगाबाद तक नर्मदा के किनारे पुरा पाषाण युग के अनेक अवशेष मिले हैं। पत्थर की एक हस्त कुल्हाड़ी तथा प्राचीन काल के हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, रीछ, भैंसा आदि के अस्थि पिंजर नरसिंहपुर के पास बुतरा में उपलब्ध हुए हैं। जिन परतों में हस्त कुल्हाड़ी मिली वह लगभग 4 लाख वर्ष प्राचीन मानी गई। 1982 में नर्मदा की घाटी में सीहोर जिले की बुधनी तहसील के गांव हथनौरा में आदि मानव का पत्थर बन चुका कपाल मिला हुआ था। वह 6 लाख वर्ष पुराना है। यह भारत के प्राचीनतम आदिमानव अवशेष है। इस खोज में मध्य प्रदेश क्षेत्र की प्राचीनता उजागर हुई। जब ये अवशेष मिले तब पता चला कि यह कितना पुराना है। इस काल में मानव ने अपनी कलात्मक अभिरुचियों की भी अभिव्यक्ति शैल चित्रों के रूप में की। प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के लिए निम्न काल क्रम प्राप्त होता है। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। धार बनाने के लिए फलकीकरण के आधार पर इसको कई भागों में विभक्त किया गया। पुरा पाषाण काल में विकास के कई चरण देखे गए हैं। कालांतर में विद्वानों द्वारा पुरा पाषाण काल का विभाजन निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल एवं उत्तर पुरा पाषाण काल में किया गया है। इन कालों में संबंधित उपकरणों का विवरण भी उसी क्रम में मिलता है। ये सब इतिहासकारों को इन सारी विषयों के अंतर्गत जानकारी प्राप्त होती है। निम्न पुरा पाषाण काल, इस युग में मनुष्य नदियों के किनारे के कागारों या पर्वत कंदराओं में रहता था। अब जो युग आया था निम्न पुरा पाषाण काल युग, इसमें जो मनुष्य था वह नदियों के किनारों या पर्वत के कंदराओं में रहता था। कंदरा मतलब गुफा। इस काल का विशेष औजार जिसे बिना बेट अथवा लकड़ी के बेट के साथ उपयोग में लाया जाता था हस्त कुठार हैंडेक्स था। जिसके अतिरिक्त खुरचनी, मुष्ठी कुटा, बेहुल तथा क्रोड भी इस काल के औजार हैं। अमरकंटक से लेकर होशंगाबाद तक नर्मदा के किनारे पुरा पाषाण युग के अनेक अवशेष मिले हैं। पुरा पाषाण काल के अवशेष चंबल, कुंडला, पार्वती, बीना, बेतवा, नर्मदा, सोन नदियों तथा सीधी शहडोल सागर, जबलपुर पूर्व तथा पश्चिम, निमाड़, मंदसौर, विदिशा, होशंगाबाद, छतरपुर, रीवा, सिवनी, पन्ना, धार जिलों में भी मिले हैं। अब ये जो औजार थे निम्न पुरा पाषाण काल के वो इस प्रकार के थे। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल। विद्वान का मत है कि भारतवर्ष में निम्न पुरा पाषाण काल मध्य पुरा पाषाण काल, विद्वानों का मत है कि भारतवर्ष में निम्न पुरा पाषाण काल तथा उत्तर पुरा पाषाण काल के बीच का एक मध्यांतर है। ये जो है मध्य पुरा पाषाण काल, ये निम्न पुरा और उत्तर पुरा के बीच का समय है। इस काल में उपकरण फलक पर बनने लगे एवं छोटे हो गए। इस समय जो
औजार थे वह पहले से छोटे हो चुके। सन 1954 और 55 में नेवासा मतलब महाराष्ट्र में किए गए एक खोज में तथा बाद में किए गए अन्य स्थानों की खोज में यह प्रमाणित हो गया कि निम्न पुरापाषाण युगीन औजार मध्य पाषाण कालीन युगीन औजारों से बहुत ही भिन्न थे। इस युग में जो औजार बनाए गए थे वे पहले के औजारों से बहुत ही अलग थे। इस काल में बनाए गए औजारों की निर्माण कला भी अलग थी। इस कुछ औजार तो पूर्व संस्कृति के समान ही लंबे बनाए गए, परंतु इसके विपरीत कुछ 3 सेंटीमीटर छोटे बने थे। ये औजार जैस्पर, चरटच, फिल्टन, चाल्डीडोनी आदि उच्च कोटि के मुलायम पत्थरों से बनाए जाते थे। ये पत्थरों के नाम है। बनाए जाने वाले औजारों में विभिन्न प्रकार की खुरचनियां, स्क्रैपर तथा बेधनी, बोरर प्रमुख है। मध्य प्रदेश में चंबल, बेतवा, नर्मदा, सोन तथा इन नदियों की घाटियों में मध्य पुरापाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए। जबलपुर, सागर, मंदसौर, नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, सीधी, विदिशा, गुना, होशंगाबाद, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, उज्जैन आदि जिलों में मध्य पुरापाषाण युगीन औजार प्राप्त होने वाले स्थल मिले हैं। अब तीसरा आता है उत्तर पुरापाषाण काल। उत्तर पुरापाषाण काल से संबंधित औजारों में ब्लेड कोट, फलक, खुरचनी, बेधनी, समलबम, ब्लेड उपकरण तथा अर्धचंद्राकार औजार भी हैं। इन औजारों तथा उत्खननों में प्राप्त अन्य उपकरणों से ज्ञात होता है कि उत्तर पुरापाषाण काल के निवासी शिकारों से प्राप्त विभिन्न पशु तथा मछली पर अपनी जीविका निर्वाह किया करते थे। इस समय जो लोग थे वह ये शिकार करके अपनी जीविका को चलाया करते थे। लघु पाषाण औजारों के साथ पशु तथा मछली की हड्डियां इस बात के प्रमाण हैं। आभूषणों में मनके तथा सीप की बनी वस्तुओं का भी मानव उपयोग करते थे। इस काल के औजार पूर्वी निमाड़, शहडोल, मंदसौर, सीहोर, होशंगाबाद, गुना, ग्वालियर, रतलाम, इंदौर, मंडला तथा धार जिलों में स्थित अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका के शैलाश्रयों में इस काल के अनेक शैलचित्र भी प्राप्त हुए हैं। ये पचमढ़ी में है। अब आता है मध्य पाषाण काल। यह युग भूविज्ञान के नूतन काल से संबंधित है। इस समय हिमयुग समाप्त हो गया था एवं इस समय में गर्म जलवायु का प्रारंभिक चरण था। इस युग का मानव आखेटक व संग्राहक था। मांसाहार के साथ साथ कंदमूल फल सेवन करने लगा था। अब जो मानव था वह यह समय आते आते मतलब मध्य पाषाण काल आते आते मांसाहारी हो गया था और साथ में वह कंदमूल और फल खाना सीख गया था। इस काल के उपकरण छोटे थे जैसे हंसिया, चाकू आदि। अधिकांश उपकरण छोटी ब्लेड पर निर्मित मिलते थे। इसलिए इस काल के उपकरणों को लघु पाषाण कहते हैं। इस काल में मृद भांडों मतलब मिट्टी के बर्तन पर चित्रकारी भी प्राप्त होती है। बहुमूल्य पत्थरों पर निर्मित अनेकानेक मन के आभूषणों के परिचायक हैं। इस काल में संबंधित शैल चित्र के प्रमाण भीमबेटका, आदमगढ़, सागर, पचमढ़ी, रायसेन, नरसिंहगढ़, रीवा, सतना, ग्वालियर, शिवपुरी, भानपुरा में प्राप्त हुए हैं। अब है शैल चित्र। चित्रित गुफाओं के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक समृद्ध है। शैल चित्रों को लेकर मध्य प्रदेश की गिनती विश्व स्तर पर है। विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों में हमारे प्रदेश के भारत के लगभग 75% शैल चित्र पाए गए हैं। आदि मानव द्वारा चित्रित गुफा चित्रों में उस युग की संस्कृति के तथा मानव की संपूर्ण गतिविधियों के दर्शन होते हैं। ये गुफाएं सारे प्रदेश में फैली हैं। विशेषकर इन्हें पचमढ़ी, होशंगाबाद, सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, पन्ना, ग्वालियर, सीहोर, रायसेन, विदिशा, गुना, रीवा, मंदसौर, शिवपुरी में देखा जा सकता है। भीमबेटका तथा जवारा के चित्र समूह विश्व के सबसे बड़े चित्र समूह हैं। ये आपको चित्र में देखने को मिलता है जो गुफाओं में अभिलेखित हैं। मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण संस्कृति के औजार भी बड़ी संख्या में मिले हैं। नर्मदा घाटी में नरसिंहपुर, होशंगाबाद तथा महेश्वर में पाए गए हैं। मंदसौर, इंदौर, भीमबेटका व दमोह की सोनार तथा व्यारमा नदियों की घाटी में औजार मिले हैं। सोन नदी घाटी में लगभग 500 औजार प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही रतलाम, उज्जैन, सीहोर, भोपाल, जबलपुर, मंडला, सागर, छिंदवाड़ा, पन्ना, छतरपुर, गुना, धार आदि में भी मध्य पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। उत्खनन में ऐतिहासिक काल की पुरातत्व सामग्री भी बड़ी संख्या में खोजी जा चुकी है। उत्खनन मतलब होता है जो खोद के हम जो प्राप्त करते हैं, खुदाई होती है, वह कहलाता है उत्खनन। भोपाल के निकट भीमबेटका, होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ की गुफाओं तथा सागर के निकट की पहाड़ियों एवं मुरैना जिलों में पहाड़गढ़ के निकट से प्राप्त शैल चित्रों से उस समय के मानव की कलात्मक अभिरुचि व जीवन शैली के प्रमाण प्राप्त होते हैं। नव पाषाण काल, यह वह समय था जब मानव
घुमंतु या खानाबदोश जीवन से सामाजिक जीवन की ओर कदम बढ़ा रहा था। मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल के घूंट अच्छी तरह तरासे गए और चमकाए गए औजार एरन, जबलपुर, सागर, दमोह, हटा, होशंगाबाद आदि में मिले हैं। इस युग में कई विद्याएं प्रारंभ हुई है जब अब आदि मानव भ्रमणशील जीवन छोड़कर एक निश्चित स्थान पर रहने लगा था। इस समय तक का जो मानव था वह घूम घूम कर खानाबदोश जीवन छोड़कर एक स्थायी जगह पर रहने लगा। इस युग के उपकरण पॉलिश युक्त एवं चमकीले होते थे। इस युग के उपकरणों में सेल्ट, कुल्हाड़ी, वसूला, चीजेक, रचक, घन तथा ओप करने वाले उपकरण प्रमुख हैं। इन उपकरणों के साथ अस्थि निर्मित पॉलिश युक्त उपकरण प्राप्त होते हैं जिसमें रोटो, हेडकिस, हुक, रिंग, पॉइंट आदि हैं। नवपाषाण युग के उपकरणों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस काल का मनुष्य सभ्यता की दृष्टिकोण से प्रगति की ओर अग्रसर हो चुका था। इस काल के मनुष्य ने कृषि का कार्य प्रारंभ कर दिया था। पशुपालन करना भी यहीं से सीखा गया था। कला का आविष्कार भी हुआ। वस्त्र निर्माण, गृह निर्माण, अग्नि का प्रयोग करना सीखा। इस प्रकार नवपाषाण युग में वर्तमान सभ्यता के अनेक अंगों का बीजारोपण हुआ, मतलब कि यहाँ से यह चालू हो गया। ताम्रपाषाण काल। विश्व के अन्य भागों की तरह भारत में भी पाषाण उपकरणों के साथ साथ धातु उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तांबा सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया। सबसे पहले धातु में तांबा उपयोग में लाया गया, अतः यह युग को ताम्र युग के नाम से जाना जाने लगा। कालांतर में मनुष्य ने यह अनुभव किया कि अति कठोर कार्यों के लिए तांबा अधिक उपयोगी नहीं है, अतः इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु मनुष्य ने तांबे से मिश्रित धातु से कांसे का आविष्कार किया, अतः यह युग काष्ठ युग के नाम से भी जाना जाने लगा। ताम्रपाषाण काल में मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल और बेतवा के तट पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की समकालीन सभ्यता के अवशेष कायथा तथा दंगवाड़ा, आवरा तथा आहार, पिपल्या, लोरका, एरन, महेश्वर तथा नवदाटोली, बेसनगर आदि में बड़ी संख्या में मिले हैं। इस प्रकार मालवा क्षेत्र ताम्रपाषाण संस्कृति की धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। इस काल में मानव ने क्रियाओं में बहुत से परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। इस समय मानव पक्के मकान बनाने के लिए ईंटों का निर्माण करने लगा। ताम्रपाषाण काल के युग का मानव था जो अब तो वह खानाबदोश से मुक्त हो चुका था और वह जो स्थायी घर बनाता था वह पक्की ईंटों का निर्माण करने लगा और उसके द्वारा घरों का निर्माण होने लगा। इसके अलावा उद्योग धंधे और व्यापार भी करने लगा। इसके अलावा अभी अपनी जीविका चलाने के लिए कई प्रकार के उद्योगों का भी निर्माण हुआ और व्यापार भी करने लगा। धर्म के प्रति उसकी आस्था बढ़ी और पूजा व प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब जो मानव था वह प्रगतिशील हो गया था और वह धर्म के प्रति भी उसकी आस्था बढ़ चुकी थी। वह पूजा पाठ में भी ध्यान देने लगा था। इसके साथ ही नृत्य, संगीत और पारिवारिक जीवन के विभिन्न दृश्य भी इस युग के मानव जीवन में होना पाया गया। अब इसके साथ साथ ही आगे वृद्धि हो रही थी। नृत्य, संगीत, पारिवारिक जीवन को कैसे अच्छा बनाना है, ये सारी चीजें मानव सीख चुका था। अब बच्चों आप लोग सहायक वाचन की एक कॉपी बनाएंगे और इसमें पाठ पहला डालकर आप लोग प्रश्नों के उत्तर में भेज रही हूँ उसको लिखेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे।